तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग खुद से कहता है कि वेल अब मुझे वान पैलेस में जाके अपना लॉकेट वापस लाना चाहिए। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे माउंटेन में एक अजीब से काले कपड़े हुए स्ट्रेंज पर्सन को देखते हैं जो शायद किसी का वेट कर रहा था। तब थोड़ी देर में यहाँ पे एल्डर फांग आके नेगरेट करते हुए कह रहे सॉरी सीनियर, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। जिस पर ये आदमी बहुत ही गुस्से में कह रहा फांग आके तुम कब तक उस स्पेशल माइंड्स को हमारे हवाले करोगे, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते। तब एल्डर फांग कह रहे सॉरी सीनियर, दरअसल प्लान फेल हो गया। एक अमखत लड़की की वजह से लीव सेफली बच के वापिस सेक्ट में आ गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी समय में किसी दूसरे तरीके से इसे हासिल कर ही लूँगा। जिस पर ये आदमी कह रहा है तुमने जैसी हेल्प मांगी मैंने दिया, यहाँ तक कि तीन मेजर सेक्टों को भी मॉडल सेक्ट से फाइट करने के लिए रेडी कर दिया। और इतना सब हो जाने के बाद तुम ये कह रहे हो प्लान फेल हो गया। जानते हुए तुम्हारी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के चक्कर में मेरा कितना टाइम और मनी वेस्ट हुआ है। जिस पर इतना कहते अपने पावर से एल्डर फांग को प्रेशर में डालने लगते हैं। तब एल्डर फांग काफ़ी ज़्यादा पेन में चिल्लाती है कह रहे सॉरी सीनियर, मुझे बस एक लास्ट चांस दे दीजिए, मैं वाकई में इस मॉडल सेट को अपने कब्जे में लेके उस स्पेशल माइंड को आपके हवाले कर दूंगा। जिस पर ये आदमी कह रहा है 6 महीने तुम्हें मैं और लास्ट 6 महीने देता हूँ, अगर इस बार भी फेल हो गए तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जंगली कुत्तों को खिला दूंगा। और इतना कह के ये आदमी यहाँ से निकल जाता है। तब इस आदमी जाने के बाद एल्डर फांग अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने मन में कहते हैं कि बस वेट करो, मेरे ग्रैंड मास्टर इलम में पहुँचते सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा कमीने। जिस पर थोड़ी देर में यहाँ पर एक डिसाइबल दौड़ के आते हुए क्या था सेकेंड एल्डर लीवतान पागल हो गया है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और अपने ही लोगों को मार रहा है। तब सीन चेंज होता है और हम लीवतान को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था कि वेस्ट सब के सब वेस्ट है, उस कल के आए हुए चूजे ने मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी को मार दिया और तुम लोग मुझे अभी आके न्यूज़ दे रहे हो, नहीं तुम ही जिंदा नहीं बचोगे, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, आखिर तुमने उसे मरने कैसे दिया। जिस पर यह लड़का कह रहा है ब्रदर वो लाइफ और डेथ का मैच था, हम लोग क्या ही कर सकते थे। तब लियोंग कह रहा है क्या कर सकते थे, जब तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर जिंदा रह के क्या करोगे, बताओ। उस लियोंग के जीतने के बाद लोग मेरा मजाक लेके हंस रहे थे ना। तब ये लड़का कह रहा है कि नहीं कोई भी नहीं हंस रहा था। जिस वाली उदान अब से उठाते हुए कह रहा है कि हंस नहीं रहे थे तो क्या मेरी जय जयकार कर रहे थे। और इतना कह के ये इस लड़के का गला दबाने लगता है। तब पीछे से एल्डर फांग आते हुए कह रहा है कि उदान बहुत हो गया, उसे छोड़ दो। जिस वाली उदान इसे छोड़ते हुए कह रहा है फादर मैं अभी जा रहा हूँ उस लियों को मारने, प्लीज़ आप बाकी चीज़ों को संभाल लेना। तब एल्डर फांग कहता है कि इतनी बड़ी नादानी करने की कोशिश मत करना, वो लड़की लीवू भी उसी लड़के के साइड में है, अगर गलती से भी तुमने उस लड़के को इस सेट में मार दिया तो फिर वो लड़की तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जिस वाली उदान कहता है लेकिन फादर उस गांव के गवार की वजह से पूरे सेट में मेरी इंसल्ट हो गई है, लोग अब तक तो उस जाहिल गवार से मेरी तुलना करने लग गए होंगे, ऊपर से पता नहीं कैसे वो लियोंग का बच्चा बहुत ही फास्टली पावरफुल हो रहा है, अगर अभी से नहीं रोका गया तो फिर वो लियोंग का बच्चा कुछ ही दिनों में इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बनेगा। तब एल्डर फांग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि जो भी तुम्हारा निजी मामला होगा उसे तुम सेक्ट के बाहर ही निपटा दिया करो। खैर तुम्हारी ये बात भी सही है, अगर उस लड़के को अभी नहीं रोका गया तो फिर वो फ्यूचर में हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। जिस वाली उदान कहता है फादर तो अब हम क्या करेंगे, क्या जब तक आप इस सेक्ट हेड नहीं बन जाते तब तक हम लोग चुपचाप सिर्फ बैठे रहेंगे। तब एल्डर फांग अपने मन में कहता है कि मुझे जल्दी से हेड बनना होगा, लेकिन उसके लिए पहले उस लड़के लियोंग और लड़की लीवू को रास्ते से हटाना होगा। जिस वजह ये सोचिए अब इस लड़के से कहता है कि जाओ और जाके पता करो कि लियोंग अभी क्या कर रहा है। तब ये लड़का भी यस कहता है कुछ ही देर में तुरंत ही वापिस आ जाता है और आते हुए क्या था सेकंड एल्डर लियोंग अभी सेक्ट में नहीं है, बट कुछ लोगों ने उसे वान पवेलियन की ओर जाते हुए देखा था, शायद वो अपने लॉकेट को लेने जा रहा है जो ब्रदर उतान ने कुछ 5-7 दिनों पहले बेचा था। जिस वाली उदान कहता है क्या वान पवेलियन वो भी उस भद्दे लॉकेट के लिए, उस मामूली लॉकेट के लिए मुश्किल से 30,000 स्पेशल स्टोन भी नहीं मिला था। और फिर उदान अपने बाप को बताता है कि फादर वो लॉकेट बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशनेबल लग रहा था, मानो कई साल पुराने, इसलिए मैंने उसे बेचने का सोचा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ खास रकम नहीं मिला। तब एल्डर फांग अपनी मन में कह रहा है सिर्फ एक लॉकेट के लिए किसी की जान ले लेना और फिर तुरंत उस लॉकेट को ढूंढने लग जाना, नहीं वो कोई मामूली लॉकेट नहीं हो सकता, जरूर उसमें कुछ बात होगी। वेल जब वो खुद इस सेट से बाहर गया है तो फिर उसे निपटाने का ये बढ़िया मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जिस पर अब यही सब सोच एल्डर फांग अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालते हुए क्या है फैटी क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो। तब उधर से आवाज़ आती है कि ऐसे एल्डर फांग बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जिस पर एल्डर फांग क्या है फैटी अभी कुछ ही देर में तुम्हारे पास एक लड़का आएगा लियोंग नाम का, उसे जान से मारना है वो भी बगैर किसी चूक के। तब फैटी कहता है कि प्राइस क्या मिलेगा।
जिस पर लफांग कहता है कि 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन, बस वो चिंता वापस लौट के नहीं आना चाहिए। तब ये आदमी भी डील डन कहता है और अब सीन चेंज होता है और हमें सीडी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोंग भी पहुँच गया था। यह आस पास देखते हुए कहता है कि वाकई में सीडी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इतने बड़े सीडी में वान पवेलियन कहाँ होगा? खैर जहाँ भी होगा मैं लॉकेट ढूंढने के बहाने कुछ पिल्स भी खरीद लूँगा। तब करीब 1 घंटे बीतने बाद लियोंग वान पवेलियन पहुँच जाता है जो कि सीडी के बिल्कुल लास्ट में एक सुनसान प्लेस में था। जिस पर लियोंग अपनी मन में किया था कि आखिर उस लॉकेट में होगा क्या। वेल जो भी हो मेरा सिस्टम उसके सारे सीक्रेट्स को ढूंढ निकालेगा। तब लियोंग इतना सोचते सोचते ये आदमी जो कि इस पवेलियन का हेड और वही फैटी था, ये लियोंग से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर वान पवेलियन से तुम्हें क्या चाहिए। और फिर ये आदमी अपने मन में किया था कि वेल मुझे लगता है ये वही लड़का है जिसकी सवारी मुझे एल्डरफांग ने दिए थे। तब लियोंग कह रहा है यहाँ मैं एक लॉकेट लेने आया जो शायद आज से 5-7 दिन पहले बेचा गया था। दरअसल वो लॉकेट मेरी माँ की आखिरी निशानी और वो मुझे वापस चाहिए। जिस पर ये आदमी कह रहा है क्या मैं जान सकता हूँ कि वो लॉकेट कैसा था, मतलब उसकी डिटेलिंग कैसी थी, क्या वो किसी प्रीशियस स्टोन का बना था। तब लियोंग कह रहा है कि उतना तो नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि वो एक मामूली स्टोन का बना हुआ था, वो भी स्काई ब्लू कलर का। उसके ऊपर काफ़ी ओल्ड फैशनेबल तरीके से कुछ चित्रों को अंकित किया गया था और कुछ लिखा भी गया था। जिस पर फैटी कहता है ठीक है वेट करो, मैं तुरंत ही चेक करके आता हूँ कि क्या वो वाकई में हमारे पवेलियन में है या फिर सेल हो गया। तब करीब 1 घंटा और भी ज़्यादा और फिर ये फैटी बाहर आते हुए कहता है कि वो लॉकेट तो अभी भी हमारे पास ही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम उसे वापस ले पाओगे। जिस पर लियोंग पूछता है कि क्यों। तब फैटी कहता है कि उस लॉकेट को काफ़ी ओल्ड फैशनेबल तरीके से बनाया गया था जो कि हमारे पुराने शोहरत की धरोहर है। बस यही वजह कि वो लॉकेट अब हमारे ट्रेजरी डिपार्टमेंट में बस एज शो पीस के रूप में रख दिया गया है, यानी अब वो लॉकेट सेल के लिए नहीं रह गया, बस उसे तुम देख सकते हो। और फिर ये आदमी अपने मन में कहता है कि वो कम वक्त घटिया सा लॉकेट इतना चीप है कि आज 7 दिन हो गए लेकिन उसे खरीदना तो दूर, आज तक उसे कोई देखने भी नहीं आया। आज के ज़माने में उस ओल्ड फैशनेबल लॉकेट को कौन ही पहनेगा जिसमें कोई प्रीशियस स्टोन भी नहीं है। उस लॉकेट ने खामखाई मेरा 25,000 का नुकसान करवा दिया, बट कोई नहीं, आज मैं उसी से 1 लाख कमाऊंगा। जिस पर लियोंग के आधा प्लीज वो लॉकेट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बदले आपको 3 गुना प्राइस देने के लिए रेडी हूँ। तब ये आदमी कहता है सॉरी लड़के, लेकिन नियम तो नियम है। लेकिन जिस वाली लियोंग पूछता है कि लेकिन क्या मैं उस लॉकेट के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तब ये आदमी कहता है कि अगर तुम हमारे ट्राइवल टेस्ट को पास करने में सक्सेसफुल हो गए तो फिर तुम रिवॉर्ड के तौर पर वान पवेलियन से कुछ भी ले सकते हो। जिस वाली लियोंग कहता है कि मुझे इस टेस्ट के बारे में बताइए। तब ये आदमी कहता है ट्राइवल टेस्ट हमारे पुरखों का बनाया हुआ एक फॉर्मेशन है जिससे टैलेंटेड लोगों की पहचान की जाती थी, यानी जिसके पास टैलेंट होगा सिर्फ वही इस टेस्ट को पास कर पाएगा। इस ट्रायल में टोटल 1 के बाद 3 लेवल्स को ब्रेक करना होता है, इसलिए इसका नाम ट्राइवल टेस्ट रखा गया था। जिस वाले और पूछता है क्या इसमें जान जाने का खतरा है। तब ये आदमी कहता है बिल्कुल, आखिर इस टेस्ट का नाम ट्राइवल टेस्ट जो है। जरा सोचो, हमारे पुरखों ने इस टेस्ट को पास करने वालों के लिए हमारे वान पवेलियन से कुछ भी खुद से चुनने का रिवॉर्ड रखा है, चाहे वो आइटम कितना भी रेयरेस्ट क्यों ना हो, उसे वो पर्सन ले जा सकता है। इसीलिए तुम समझ सकते हो इस टेस्ट को पास करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।